अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पेयोनियर का एक वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड देने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आप सिंपली तौर पर जो है अपना अकाउंट बना सकें और इंटरनेशनली अपने ट्रांजैक्शन जो है उसको जारी कर सकें। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ, तो सबसे पहले आपने जो है गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है पेयोनियर साइन अप। जैसे ही आप पेयोनियर साइन अप सर्च करेंगे तो टॉप पे जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेयोनियर के साइन अप पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। साइन अप पेज के ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेगा कि आप अपने ट्रांजैक्शन जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या पेयोनियर को किसके लिए रखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जो है ई कॉमर्स सेलर को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका कोई और है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट की चार्जेस बता देने हैं। तो मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं शुरू वाले पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो साइन अप पेज जो है मेरे सामने खुल जाएगा, जिस पर मुझे अपनी सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो देनी होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने साइन अप पेज जो है वो खुल चुका है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका कोई बिज़नेस है या आप नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मेरा अभी बिज़नेस जो है वो रजिस्टर नहीं है। तो उसके बाद जो है वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि अपना फर्स्ट नेम दे, तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देता हूँ। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि लास्ट नेम दे, तो लास्ट नेम भी मैंने दे दिया है। नेम देने के बाद उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है। फिर उसी ईमेल एड्रेस को आपने री इंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप जो है सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना स्ट्रीट और एड्रेस जो है, नंबर वगैरह सारा कुछ आपने, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जो है वेरिफिकेशन कोड जो है पुट किया तो हम जो है अब तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। टोटल इसके 4 स्टेप्स हैं, तो तीसरे स्टेप में हम आ चुके हैं। यहाँ पे अब जो है हमने सबसे पहले पासवर्ड देना है, फिर उस पासवर्ड को रीएंटर करना है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना है। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन चूज़ करेंगे और फिर नीचे उसका आंसर जो है आप दे देंगे। उसके बाद आपने नेशनैलिटी यानी अपना कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट का नंबर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, ये असल में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। असल प्रॉब्लम यही है, ये वो कह रहा है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में दें। तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी यानी उर्दू होगी या पंजाबी होगी या जो भी ज़बान होगी, जिस लिहाज से, जिस कंट्री के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो मैं जल्दी से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पुट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सारी डिटेल्स पुट करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने अब आ रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है अपने बैंक के रिलेटेड। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया, बैंक कंट्री जो है पाकिस्तान है। उसके बाद करेंसी आपने पीकेआर रखनी है या डॉलर रखनी है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मोहम्मद बेहजाद असलम आपका नाम है। उसके बाद आपने आप यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर देना है और साथ सीएनआईसी नंबर देना है, ताकि आज जो है ना आपकी वेरिफिकेशन या आपकी जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी हो जाए। तो आईबीएन नंबर जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट की चेक बुक पर होता है। तो आपने वो 24 नंबर का आपका नंबर होता है वो आपने यहाँ पुट करना होता है। उसके बाद आपने सीएनआईसी नंबर अपना पुट करना है और आपने एग्री टर्म्स दोनों के ऊपर क्लिक करके सबके सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। 24 आवर्स के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो प्रूव हो चुका है।